नमस्कार, वेलकम। मैं आदित्य, फैकल्टी ऑफ बॉटनी, साइंस कैटलिस्ट के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के हम लेके आए हैं बीएससी सेम फर्स्ट यूनिट 3rd और 4th के बॉटनी मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस या वन वर्ड क्वेश्चंस, जिसका पेपर कल होने वाला है बॉटनी विषय का। और उस ये पेपर जो बहुत कम हमारे पास टाइम है, तो हम उसको देखते हुए आपके लिए लेके आए मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन आ जाता है अगेरिकस का। अगेरिकस शब्द का अर्थ क्या होता है? अगेरिकस एक तरह की शैवाल वो सॉरी कवक होती है। अगेरिकस जो होती है वो एक तरह की कवक होती है। व्हाट डज द वर्ड अगेरिकस मीन्स? कुछ इस टाइप का होता है अगेरिकस। ठीक है। अगेरिकस जो होता है उसे हम उसका अर्थ क्या होता है? मशरूम छत्रक या मशरूम हम इसको कह सकते हैं। अगेरिकस का अर्थ होता है मशरूम छत्रक, मशरूम हम कह सकते हैं, खाने वाला मशरूम जो होता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मशरूम मशरूम अनुसंधान संस्थान एवं प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थापित की गई है या स्थित है? यानी इन इंडिया वेयर मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैब सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है सोलन, वहां पे ये स्थापित की गई है मशरूम अनुसंधान संस्थान और प्रयोगशाला। अगला है अगेरिकस के प्राथमिक कवक का जाल। अगेरिकस के प्राथमिक कवक का जाल का निर्माण किस बीजाणु से होता है? विच स्पोर फॉर्म्स द प्राइमरी माइसिलियम इन अगेरिकस? तो वो होता है बेसिडियो स्पोर के अंकुरण से। इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है टू जर्मिनेट ऑफ बेसिडियो स्पोर, यानी बेसिडियो स्पोर एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंकुरण से अगेरिकस का प्राथमिक कवक जाल का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लाइकेन के कुछ क्वेश्चंस। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? यानी हु कॉइन्ड द टर्म लाइकेन? लाइकेन शब्द, एक लाइकेन वर्ड आ गया, लाइकेन। लाइकेन जिसे हम हिंदी में शैवाक भी बोल देते हैं, शैवाक। ठीक है दोस्तों, शैवाक हम इसको बोल देते हैं, लाइकेन को हिंदी में शैवाक कहते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म लाइकेन या शैवाक? तो ये आ जाता है आपके सामने, एक नाम आया है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। जो भी बॉटनी का अध्ययन कर रहे हैं या उस पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये जो थियोफ्रेस्टस नाम है ये बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस वही हैं जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी, तो ये आ जाएगा आपके सामने थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। और ये लाइकेन शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उपयोग जो है वो किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। ठीक है भाई, इसके बाद में चलते हैं आगे। लाइकेन विज्ञान का अध्ययन, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसी प्रकार जो शैवाल का अध्ययन करता है उसे शैवाल विज्ञान कहा जाता है या फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो लाइकेन विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। जैसे कि शैवाल विज्ञान के अध्ययन को फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान कहते हैं, ऐसी इसी को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। ठीक है। लाइकेनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी? तो यह है एरिक अकेरियस। एरिक अकेरियस।
एरिक अकेरियस को लाइकेनोलॉजी का जनक कहा जाता है। एरिक अकेरियस को 1819 में इन्होंने सर्वप्रथम लाइकेन पर अध्ययन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ द लाइकेनोलॉजी भी कहा जाता है, एरिक अकेरियस को। आगे चलते हैं, लाइकेन का शैवाल भाग कौन सा होता है? ठीक है भाई, लाइकेन का शैवाल भाग, दो तरह के भाग पाए जाते हैं लाइकेन में। इससे पहले वाली जो वीडियो है हमने उसमें बताया था कि लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक के सहजीवन से बनता है। तो लाइकेन का जो शैवाल भाग होता है, व्हाट इज द फाइकोबायोन्ट पार्ट इन लाइकेन, तो ये होते हैं हरे तथा नील हरित शैवाल। ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो पाई जाती है शैवाल में। ठीक है, लाइकेन का शैवाल भाग वो कहलाता है हरे तथा नील हरित शैवाल को। खाद्य के रूप में प्रयुक्त होने वाले लाइकेन कौन कौन से हैं? विच लाइकेन आर एडिजेबल, यानी जिन लाइकेन्स को हम खाद्य के रूप में यानी खाने के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, वो लाइकेन कौन कौन से होते हैं? तो उन लाइकेन्स के कुछ नाम है कि लेकोनेरा, पार्मेलिया, एवर्निया। लेकोनेरा, पार्मेलिया, एवर्निया, ये कुछ लाइकेन्स के नाम है जिन्हें हम खाने के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकेन का डिस्कोइड फलनकाय क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिस्कोइड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड पेरिथीसिया। पेरिथीसिया जो होती है वो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। पेरिथीसिया जो होती है वो लाइकेन के डिस्कोइड फलनकाय यानी डिस्कोइड फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है, पेरिथीसिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक जो लाइकेन का अध्ययन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी लाइकेन आर कॉल्ड लाइकेनोलॉजिस्ट। जो लाइकेन विज्ञान का लाइकेनों का अध्ययन करते हैं या लाइकेन्स पर स्टडी करते हैं, लाइकेन्स पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिक जो है वो लाइकेनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, वनाग्नि के लिए कौन सा लाइकेन उत्तरदायी होता है? विच लाइकेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल की आग, जंगल में लगने वाली आग के लिए या वनाग्नि के लिए कौन सा लाइकेन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है ओसनिया। ओसनिया नाम की एक लाइकेन है, वो जंगल में आग के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, रेंडियर मॉस लाइकेन किस वंश से संबंधित है? रेंडियर मॉस लाइकेन बिलोंग्स टू विच जीनस, किस वंश से संबंधित है? तो ये है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, क्लेडोनिया रेंजीफेरा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, 12वें नंबर का। क्लेडोनिया रेंजीफोरा जो लाइकेन है वो रेंडियर मॉस लाइकेन वंश से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। चट्टानों पर वृद्धि करने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर वृद्धि, लाइकेन जो होते हैं वो अलग अलग आवासों में, अलग अलग स्थलों पर, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। और ऐसे लाइकेन्स भी हैं जो चट्टानों पर वृद्धि करते हैं या पेड़ों की छालों पर, मिट्टी पर वृद्धि करते हैं। तो चट्टानों पर वृद्धि करने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स कॉल्ड सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस जो होते हैं, सेक्सिकोलस प्रकार के जो लाइकेन हैं वो चट्टानों पर वृद्धि करते हैं। ठीक है, सामान्यतः लाइकेन के कवकांश किस भाग के सदस्य होते हैं? दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं लाइकेन्स में। एक तो हो गया शैवलांश, जो शैवाल भाग होगा, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। और एक हो गया कवकांश, कवक भाग हो गया, यानी माइकोबायोन्ट कहलाता है। तो सामान्यतः लाइकेन के कवकांश किस वर्ग के सदस्य होते हैं? द माइकोबायोन्ट इन लाइकेन्स जनरली बिलोंग्स टू विच क्लास? तो ये हो जाएगा हमारा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये दोनों वैसे अलग अलग हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। इसके बाद में चट्टानों एवं वृक्षों की छाल पर पाई जाने वाली लाइकेन क्या कहलाती है? The lichens present in form of crust present on bark of trees and rocks are called। अभी बताया था अलग अलग स्थलों पर, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो चट्टानों एवं वृक्षों की छाल, बड़े पेड़ हो गए, बड़े वृक्ष, बरगद का पेड़ हो गया, नीम, पीपल, तो देवदारू, चीड़, पाइन, पाइनस या साइकस, इनके जो बड़े पेड़ होते हैं जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी छालों पर भी लाइकेन्स पाए जाते हैं। तो ऐसे जो चट्टानों या वृक्षों की छालों पर पाए जाने वाली लाइकेन होती हैं वो क्रिस्टोज लाइकेन कहलाती है।
ठीक है। क्रिस्टोज लाइकेन कही जाती है, क्रिस्टोज लाइकेन। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, क्रिस्टोज लाइकेन। एक ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम चलते हैं जल्दी से। ल- अगला है लाइकेन का कवकीय भाग क्या कहलाता है। दो तरह के भाग होते हैं, अभी आपको बताया था, शैवाल भाग, कवकीय भाग। तो लाइकेन का कवकीय भाग जो होता है वो कवकांश कहलाता है, शैवालीय भाग को शैवलांश कहते हैं, शैवलांश। शैवाल भाग को हम शैवलांश कहेंगे, यानी फाइको बायोन्ट, फाइको बायोन्ट। ठीक है। और कवकीय भाग को कवकांश यानी माइकोबायोन्ट हम कहते हैं। लाइकेन का शैवाल भाग क्या कहलाता है। द एल्गर पार्ट इन लाइकेन इज कॉल्ड, आ गया देखो क्वेश्चन आपके सामने, शैवलांश या फाइकोबायोन्ट कहलाता है। लाइकेन में शैवलांश का कार्य क्या होता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ फाइकोबायोन्ट इन लाइकेन। जो लाइकेन में शैवलांश भाग होता है उसका क्या कार्य होता है, भोजन प्रदान करना। ठीक है भाई, टू प्रोवाइड फूड। क्योंकि ये क्या काम करता है, जो शैवलांश भाग होता है, जो शैवाल भाग आप सभी जानते हैं कि जिनमें जितनी भी शैवाल्स होती हैं वो सारी क्या होती है, उनमें पर्णहरित पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। तो शैवाल भाग जो होता है वो भोजन प्रदान करता है बाकी के लाइकेन भाग को। तो भोजन प्रदान करने का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकेन में कवकांश का क्या कार्य होता है। लाइकेन में कवकांश का क्या कार्य है, तो स्टेट द फंक्शंस ऑफ माइक्रोबायोन्ट इन लाइकेन। जल अवशोषण और सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, या अपन लिख सकते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। एक मिनट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये जल अवशोषण का काम करते हैं, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है कवकांश भाग, माइक्रोबायोन्ट भाग। और सुरक्षा प्रदान करना, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन का काम करने का, सुरक्षा का काम भी करता है। रोसेरिया टिंक्टोरिया, रोसेला टिंक्टोरिया एक तरह से एक शैवाल होती, वो लाइकेन होती है। रोसेला टिंक्टोरिया में से कौन सा पेपर बनाया जाता है, विच पेपर इज मेड फ्रॉम रोसेला टिंक्टोरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, रोसेला टिंक्टोरिया। तो नीला लिटमस पत्र, जिसको हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ये बनाया जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर। काष्ठ पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं, जो लकड़ी पर या काष्ठ पर या वुड पर पाए जाते हैं, उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं। व्हाट आर लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन वुड्स कॉल्ड लिग्निकोलस। लिग्निकोलस जो है, लिग्निकोलस इंपॉर्टेंट है भाई, सॉरी, लिग्निकोलस कहलाते हैं काष्ठ पर उगने वाले लाइकेन। इसके बाद आ जाता है लाइकेन में नर जननांग को क्या कहते हैं। लाइकेन में नर जननांग जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। व्हाट आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड इन लाइकेन। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मोगोनियम, स्पर्मोगोनियम हम कहेंगे। ठीक है, लाइकेन में जो नर जननांग पाया जाता है उसे हम स्पर्मोगोनियम कहते हैं। लाइकेन में युग्मक संलयन के बाद, एक हो गया नर युग्मक, एक हो गया मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दो तरह के लाइकेन युग्मक पाए जाते हैं। तो लाइकेन में युग्मक संलयन के बाद बनने वाली जो संरचना है उसे क्या कहलाती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन लाइकेन। तो लाइकेन में जब मेल और फीमेल युग्मक का, मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा, संलयन होगा, तो उससे जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जाइगोट। ठीक है भाई, जाइगोट, या हम कहें हिंदी में युग्मनज, युग्मनज। युग्मनज कही जाती है, जाइगोट कही जाती है। ठीक है भाई। लाइकेन में कवक जनन अंग किस प्रकार के होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन लाइकेन फंगस। लाइकेन में कवक जनन अंग कैसे होते हैं, तो एस्कस युक्त, एक एस्कस एक स्ट्रक्चर होती है जो कि कवक में पाई जाती है। एस्कस युक्त जो होती है लाइकेन, लाइकेन में कवक जनन अंग पाए जाते हैं एस्कस युक्त, एस्कस बियरिंग, एस्कस को ग्रहण किए हुए। इसके बाद में आगे चलते हैं।
लाइकेन में अलैंगिक जनन कैसे होता है? लाइकेन में अलैंगिक जनन कैसे होता है? हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन लाइकेन? तो ये हो जाएगा सोरेडिया और आइसीडिया बीजाणु द्वारा। ठीक है, एक तरह से ये जो सोरेडिया और आइसीडिया होते हैं ये स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स यानी बीजाणु। सोरेडिया और आइसीडिया बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है लाइकेन्स में। सोरेडिया क्या होते हैं? सोरेडिया जो होते हैं, व्हाट आर दी सोरेडिया? तो सोरेडिया जो होते हैं वो कवक तंतुओं से घिरे शैवाल कोशिकाओं के समूह होते हैं। ऐसे समूह होते हैं जो शैवाल कोशिकाओं, जिनका निर्माण शैवाल कोशिकाओं से होता है और जिन्हें कवक तंतु घेरे रहते हैं। ग्रुप्स ऑफ एल्गल सेल्स सराउंडेड बाय फंगल हाइफी, फंगल हाइफी। ठीक है, कवक तंतुओं से घिरे शैवाल कोशिकाओं के समूह। आइसीडिया क्या होते हैं? आइसीडिया जो होते हैं, व्हाट आर आइसीडिया? लाइकेन की सतह से निकलने वाली उंगली नुमा संरचनाएं, यानी फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ्स ऑन लाइकेन सरफेस। लाइकेन की ये सरफेस है, मान लीजिए ये लाइकेन का सरफेस है, इस सरफेस से निकलने वाले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये कही जाती हैं, जिन्हें हम आइसीडिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, लाइकेन का आर्थिक महत्व, व्हाट राइट द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेन? क्या क्या लाइकेन का आर्थिक महत्व हो सकता है? भोजन हो सकता है, फूड, भोजन हो सकता है, फूड। ठीक है भाई, ये लिख रहा फूड। रंग, भोजन देने का काम कर, मतलब आर्थिक महत्व का मतलब हमारे लिए जो उपयोगी हैं, जो मनुष्य या जानवरों, एनिमल्स के लिए या वातावरण के लिए उपयोगी हो, ऐसी चीजें, यूजफुल हो, ऐसी चीजें। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो लाइकेज जो है वो हमें भोजन देने का काम करते हैं, यानी फूड दे देते हैं। इसके बाद रंग देने का काम करता है, जो जितने भी प्राकृतिक रंग हो गए, ठीक है, नेचुरल कलर्स हो गए या डाई जिनको हम कहते हैं, तो प्राकृतिक रंग देने का काम करते हैं। औषधि, मेडिसिन देने का काम करते हैं। ठीक है भाई, औषधि देने का काम करते हैं। और एक प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा वहां लाइकेन उगेगा ही नहीं, यानी लाइकेन की ग्रोथ ही नहीं होगी, लाइकेन जो है वो पैदा ही नहीं होगा। लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, पोल्यूशन इंडिकेटर भी हम इसको कह सकते हैं, प्रदूषण का सूचक। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, प्रदूषण का सूचक किसे कहते हैं? शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, कवक। टिक लगाया ना लाइकेन पे। ठीक है भाई, लाइकेन पर टिक लगाया। प्रदूषण सूचक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये आ गया, विच ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर? तो ये हो गया लाइकेन। लाइकेन को हम प्रदूषण का सूचक भी कहते हैं। जहां पर प्रदूषण नहीं होता है, बिल्कुल साफ वातावरण, साफ एनवायरनमेंट होता है, वहीं पर लाइकेन की ग्रोथ या पैदावार होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे संवेदनशील लाइकेन कौन सा है? विच लाइकेन इज मोस्ट सेंसिटिव इन पोल्यूशन? तो क्या होता है? यूसनिया। यूसनिया जो होता है वो एक तरह से सबसे संवेदनशील जो है लाइकेन होता है। या हम इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, असनिया। असनिया, कई बुक्स में इसका जो नाम है वो असनिया भी देखने को मिल जाता है। असनिया, ठीक है। लाइकेन में पाई जाने वाली सहजीविता किस प्रकार की होती है? व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज फाउंड इन लाइकेन? तो वो होती है म्यूटिलिज्म, यानी सहजीविता। ठीक है भाई, सहजीविता। ये अपन इसको सहजीवन कर देते हैं। सहजीवन किस प्रकार का होता है?
ये हो जाता है सहजीविता टाइप का होता है, म्यूटलिज्म टाइप का होता है। लाइकेन में उपस्थित अम्ल कौन सा है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लाइकेन? लाइकेन में विभिन्न कई प्रकार के अम्ल भी पाए जाते हैं। तो लाइकेन में जो अम्ल है वो किस प्रकार का अम्ल होता है? तो वो होता है लाइकेनिक अम्ल। लाइकेनिक एसिड पाया जाता है लाइकेन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लाइकेन का थैलस किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ थैलस इज फाउंड इन लाइकेन? लाइकेन में जो थैलस होता है वो कौन से टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है? अविभाजित अनडिफरेंशिएटेड थैलस पाया जाता है, कहीं से भी कटा फटा नहीं होगा, एक तरह से ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, ऐसा कुछ लाइकेन होता है, प्रपटी नुमा, एक तरह से पपड़ी नुमा होता है लाइकेन, लेकिन कहीं से भी कटा फटा नहीं है, इसमें कहीं से भी कट नहीं है। ये टेढ़ा मेढ़ा तो है लेकिन इसमें कहीं से भी कोई कट नहीं है, तो ये होता है अनडिफरेंशिएटेड, यानी अविभाजित, कहीं से भी बटा हुआ ना हो। ठीक है, इस प्रकार का लाइकेन इसमें पाया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। लाइकेन में भोजन किसके द्वारा बनाया जाता है? लाइकेन में जो भोजन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? हु प्रिपेयर्स फूड इन लाइकेन? तो वो होता है शैवाल भाग, क्योंकि यही जो शैवाल भाग है, आगे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था, यही जो शैवाल भाग है, ये शैवाल भाग फाइकोबायोन्ट जो पार्ट है, यही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है ना, भोजन बनाता है। लाइकेन में जल एवं खनिज किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? हु एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स इन लाइकेन? लाइकेन में जल एवं खनिज किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो कवकांश के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, कवकांश के द्वारा, या माइक्रोबायोट जो भाग है उसके द्वारा ये वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है या खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकेन का थैलस किस प्रकार का पौध शरीर है? व्हाट टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज लाइकेन थैलस? व्हाट टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज लाइकेन थैलस? तो होती है थैलोइड, थैलोइड प्रकार की, थैलोइड प्रकार की प्लांट बॉडी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, लाइकेन्स में कवकांश एवं शैवालांश का संबंध कैसा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट इन लाइकेन? तो कैसा देखने को मिलता है? सहजीवी यानी सिम्बायोटिक देखने को मिलता है। ठीक है, लाइकेन में वानस्पतिक जनन कैसे होता है? हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन लाइकेन? हाउ हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन लाइकेन? तो लाइकेन में कैसा वानस्पतिक जनन देखने को मिलता है? थैलस के खंडन द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। थैलस जो होता है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बनाया था मैंने, थैलस जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। वो खंड कैसे होगा? या तो कोई वानस्पतिक कारक होगा, वो सॉरी वातावरणीय कारक होगा, कि आंधी झक्कड़ हो गया, आंधी हो गया, या किसी के द्वारा उससे बाहरी आघात यानी उसको चोट पहुंचाई गई होगी। इसी से जो लाइकेन की प्लांट बॉडी है या थैलस है, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और खंडों में बिखरने के बाद में हर एक खंड से, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया लाइकेन का पौधा तैयार या पैदा हो जाता है डेवलप होने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकेन का वैज्ञानिक अध्ययन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इन विच ईयर डिड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइकेन बिगिन? लाइकेन पर जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1803 ईस्वी में लाइकेन पर वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी प्रारंभ हुई। ठीक है, लाइकेन के कवकांश में पाया जाने वाला कौन सा वर्णक है? which which pigment in is found in microbiome of lichen? तो लाइकेन के कवकांश भाग में पाया जाने वाला जो वर्णक होता है, वर्णक का मतलब है जो उसे रंग प्रदान करे, मेलानिन होता है। मेलानिन इंपॉर्टेंट है, ये जो मेलानिन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाता है लाइकेन के कवकांश भाग में। लाइकेन का शैवालांश सामान्यतः किस समूह से संबंधित होता है? द फाइकोबायोन ऑफ लाइकेन जनरली बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो ये ग्रुप होता है क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी। क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी एक तरह से वर्ग होते हैं, किसके? शैवालों के एक तरह से वर्ग हैं,
और ये क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी जो वर्ग के शैवाल हैं, जिसमें सारे के सारे नील हरित शैवाल या हरे शैवाल, जो डार्क रंग के शैवाल होते हैं, गहरे हरे रंग के शैवाल होते हैं, वो सब के सभी इसमें पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी। ठीक है, शैवालांश होते हैं भाग इसका। लाइकेन में पाए जाने वाले नील हरित शैवाल का उदाहरण होता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन लाइकेन, तो वो होता है नोस्टॉक। नोस्टॉक जो होता है वो एक तरह से मोतियों की माला की तरह दिखाई देता है। अगर हम उसकी सेल का अगर अध्ययन करें, स्टडी करें, तो जो नोस्टॉक जो होता है वो लाइकेन में पाए जाने वाला नीलहरी शैवाल होता है। लाइकेन में पाए जाने वाले हरे शैवाल का उदाहरण दीजिए, तो लाइकेन में जो हरा शैवाल होगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी फाउंड इन लाइकेन, वो पाया जाता है क्लोरेला। क्लोरेला एक तरह की शैवाल होती है, ये हरी शैवाल होती है जो लाइकेन में पाई जाती है। ठीक है, लाइकेन में कौन सा जनन नहीं पाया जाता, किस टाइप का जनन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन लाइकेन, तो लाइकेन में एक तरह से यौन जनन या सेक्सुअल, या कहने का मतलब है लैंगिक जनन जो होता है ये लाइकेन में नहीं पाया जाता। ठीक है, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लाइकेन में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद में लाइकेन के कवकांश में किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, लाइकेन के व्हाट टाइप ऑफ सेल वॉल इज फाउंड इन माइक्रोबायोम ऑफ लाइकेन के कवकांश में किस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है, काइटिन से निर्मित होती है। काइटिन पदार्थ होता है, काइटिन से निर्मित होती है। लाइकेन में पाए जाने वाले द्वितीयक यौगिकों को क्या कहते हैं, what are the secondary compounds found in lichen are called, कैसे पदार्थ होता है, तो वो होता है लाइकेन पदार्थ, लाइकेन सब्सटेंसेस इनको कहते हैं। ठीक है, लाइकेन के किस भाग से एस्को स्पोर बनते हैं, एस्को एक तरह से एस्को बीजाणु जो होते हैं जनन का काम करते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ लाइकेन आर एस्कोस्पोर फॉर्म्स, जो होते हैं एस्कस, एस्कस एक भाग होता है, एस्कस एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है लाइकेन का, उस भाग में एस्को बीजाणु बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, लाइकेन में पाए जाने वाले रंग द्रव्य का उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ पिगमेंट फाउंड इन लाइकेन, कैसा लाइकेन में कैसे जो रंग द्रव्य है वो पिगमेंट है वो पाया जाता है, वर्णक भी हम लिख सकते हैं, दूसरा वर्णक, रंग द्रव्य से अगर कंफ्यूजन हो तो वर्णक भी हम लिख सकते हैं, तो ये होता है पैराइटीन, पैराइटीन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, पैराइटिन वर्णक पाया जाता है। लाइकेन की वृद्धि अत्यंत धीमी क्यों होती है, वाई इज द ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज वेरी स्लो, तो क्यों होती है, तो प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण, ड्यू टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो कि लाइकेन के प्रति प्रतिकूल पर्यावरणीय हो, उसको हानि पहुंचाएं, ऐसी परिस्थितियों के कारण, ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो है लाइकेन की वृद्धि अत्यंत धीमी होती है। ठीक है, लाइकेन किस प्रकार के पौधों में गिने जाते हैं, लाइकेन जो होता है वो किस प्रकार के पौधों में गिना जाता है, अंडर विच कैटेगरी ऑफ प्लांट आर लाइकेन प्लेस्ड, तो ये होते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत लाइकेन लाइकेन को रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकेन का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, लाइकेन जो है विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइकेन, लाइकेन का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो ये होता है क्रिस्टोज, क्रिस्टोज प्रकार के जो लाइकेन, लाइकेन का जो क्रिस्टोज टाइप है, लाइकेन का सामान्य रूप होता है क्रिस्टोज। लाइकेन में पाए जाने वाले एस्कस किस प्रकार के होते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज प्रकार के, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और एस्कोमाइसिटीज प्रकार के होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एस्काई एस्काई आर फाउंड इन लाइकेन, तो एस्कोमाइसिटीज प्रकार। लाइकेन में एस्कोस्पोर या एस्को बीजाणु कितने होते हैं, हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर फाउंड इन लाइकेन, तो इसका आंसर होगा 8, 8, 8 एस्को बीजाणु बनते हैं लाइकेन में। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकेन में पाई जाने वाली परतों के नाम लिखिए, लाइकेन में कौन कौन सी परतें, लाइकेन की जो स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, तो लाइकेन में पाई जाने वाली कौन कौन सी परतें हैं, राइट द नेम्स ऑफ लेयर्स फाउंड इन लाइकेन, तो सबसे पहली हो गई ऊपरी कोर्टेक्स यानी अपर, अपर
कोर्टेक्स, अपर कोर्टेक्स हो गई एक तो भाई, एक होगी शैवाल परत, ठीक है, यानी एल्गल लेयर, एल्गल लेयर, एक होगी मेड्यूला, मेड्यूला, मेड्यूला हो गई, ठीक है भाई, और एक हो गया निचला कोर्टेक्स, लोअर कोर्टेक्स। चार प्रकार की परतें हो गई, ऊपरी यानी अपर कोर्टेक्स, शैवाल परत एल्गल लेयर, मेडुला, और ये हो गई निचली लोअर कोर्टेक्स, ठीक है। लाइकेन का निचला कोर्टेक्स किसका बना होता है, तो कवक तंतु का बना होता है, फंगल हाइफी का बना होता है। द लोअर कोर्टेक्स ऑफ लाइकेन इज मेड अप ऑफ कवकीय तंतु फंगल हाइफी। निचला जो कोर्टेक्स है वो कवक भाग या कवक का बना होता है। आगे चलते हैं। लाइकेन में शैवाल परत का क्या कार्य होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्गल लेयर इन लाइकेन, क्या काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, ठीक है भाई, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, कौन, शैवाल परत। लाइकेन में मेड्यूला का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेड्यूला इन लाइकेन, तो भोजन संग्रह यानी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है, कौन, मेड्यूला पार्ट, मेड्यूला हिस्सा, भोजन संग्रह का। लाइकेन का ऊपरी कोर्टेक्स जो है अपर कोर्टेक्स जो होता है वो क्या काम करता है, अपर कोर्टेक्स ऑफ लाइकेन इज मेड अप ऑफ घने कवकीय तंतु, डेंस फंगल हाइफी, डेंस फंगल हाइफी यानी सघन या घने कवकीय तंतुओं से बना होता है लाइकेन का ऊपरी कोर्टेक्स, इनका ऊपरी कोर्टेक्स। इसके बाद में आगे चलते हैं। लाइकेन का निचला कोर्टेक्स किसका, सबस्ट्रेट से, किसके सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ होता है, लोअर कोर्टेक्स ऑफ लाइकेन इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेट बाय राइजीन, राइजीन से जुड़ा हुआ होता है। लाइकेन का निचला कोर्टेक्स किसके द्वारा, किसके द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है, सबस्ट्रेट एक तरह से हो गया बेस, यानी मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चट्टान है, कोई रॉक है, कोई शिला है, उस पर ये कोई लाइकेन आ गई, ठीक है, ये कोई लाइकेन है, ये कोई चट्टान है, उसके ऊपर ये लाइकेन आ गई, इस लाइकेन का ये निचला भाग है, निचला लोअर कॉर्टेक्स हो गया। इस लोअर कॉर्टेक्स या निचले भाग में ये जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, छोटी छोटी, जो आधार से, जो बेस से चिपकने, जो लाइकेन की जो थैलस है, लाइकेन का जो थैलस है उसको बेस से चिपकने का काम करती है, बेस से चिपकाने का काम करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या कहलाती हैं, ये राइजीन कहलाती हैं। शैवालों में जो स्ट्रक्चर होती है, जो शैवाल को एक बेस से चिपकने में मदद करती है, वो राइजोइड्स यानी मूलाभास कहलाते हैं। लेकिन लाइकेन में जो ये स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम राइजीन कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, आपके अब हमारे पास, लाइकेन में राइजीन का क्या काम होता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजीन इन लाइकेन, तो ये होता है चिपकाव का कार्य, यानी अटैचमेंट का कार्य, अटैचमेंट करने का काम करते हैं, किससे, बेस से, यानी बेस से जोड़ने का काम करता है, किसको, लाइकेन के पादप शरीर को, लाइकेन की प्लांट बॉडी को बेस से चिपकाने का काम करता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे एल्गी, फंजाई और लाइकेन के आप सभी के सामने। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आप कल के पेपर में इनको याद करके जाते हैं या एक बार पढ़ के भी जाते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिल सकते हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। नमस्कार।